नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है इस बार भी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, हमेशा की तरह इस बार भी आप लोग हम चल रहे देश विदेश की घटनाओं से अवगत होंगे। लेकिन आप लोगों के लिए ज़रूरी बात यह है कि आज हम अभी इस वीडियो में देश विदेश की घटनाओं पर नहीं, अपने देश की एक घटना कक्षा 12 गणित, ठीक है, जो कि क्लास 12 मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक एक दो दो नंबर में पूछे जाते हैं, उन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये जो टॉपिक हमारा है क्लास 12 का एक टॉपिक है जिसका नाम है समुच्चय, जिसे आप लोग सेट्स बोलते हैं। ठीक है, समुच्चय में किस तरह से एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन में आपको कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है, कभी क्वेश्चन आप लोग को समझ नहीं आते हैं, तो उन बेसिक करंट अफेयर्स में एकदम सिंपल क्वेश्चन जो आपको घुमा फिरा के एग्जामिनर्स एग्जाम में एज ए रिटन पेपर में आपको पूछ लेते हैं। तो आइएगा उन पर बेसिक डिटेल्स जो है समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सेट के क्वेश्चन की तरह से पूछे जाते हैं, एक एक दो दो नंबर में, कुछ ऑप्शंस में भी पूछे जाते हैं। तो आइएगा देखते हैं, बिना वीडियो को देरी किए दोस्तों। देखिएगा, पहला हमारा जो क्वेश्चन है, पहले तो सभी बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है ये, सभी ऑल बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, आईएससी हो, सीएमएस हो, कोई भी बोर्ड हो। ठीक है, ऑल बोर्ड में यूपी का चैप्टर, यूपी बोर्ड में जो चैप्टर सेट्स है वो सभी बोर्ड्स के मैथ में क्लास 12 में होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों में सबसेट और नॉट सबसेट बताइए। मतलब आपको थोड़ा सा क्लियर कर दे पहले कि सबसेट होते क्या हैं। ठीक है, जो सबसेट होते हैं जिन्हें आप लोग क्या बोलते हैं, उपसमुच्चय, है ना। जिन्हें आप लोग क्या बोलते हैं, उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले उपसमुच्चय से पहले आप लोग को पता होना चाहिए समुच्चय क्या होते हैं। तो समुच्चय वो होते हैं, कोई भी वस्तु हो, ठीक है, कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, चाहे वो पेन हो, पुस्तक हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु हो, उसका उसका एक कलेक्शन, एक अच्छे से परिभाषित, एक उसकी एक सटीक परिभाषा और उसका एक सीरियल वाइज कलेक्शन, उसे ही आप लोग सेट बोलते हैं। यानी किसी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। द सेट इज वेल डिफाइंड इन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो समुच्चय होता है वो किसी वस्तु की सटीक परिभाषा और उसे एक सीरियल वाइज क्रम में व्यवस्थित किया जाए, वही सेट है। आप हम लोग कहते नहीं है इसे सेट कर दो, ठीक है, तो वही समुच्चय है। तो अब आते हैं उपसमुच्चय पर। उपसमुच्चय क्या होते हैं, हम लोग इसमें उपसमुच्चय में दो समुच्चय की बात करते हैं। मान लीजिए एक ए है, ठीक है, और दूसरा क्या कौन सा है, बी। एक कोई एलिमेंट मान लीजिए, ए का एलिमेंट क्या है, एक है, दो है, ठीक है, और बी का मान लेते हैं एक, दो, तीन। तो डिपेंड करता है, ए के सब एलिमेंट्स बी में हैं, लेकिन ये डिपेंड नहीं करना चाहिए कि बी के एलिमेंट भी ए में हो। ठीक है, उस समुच्चय का डेफिनेशन क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो, मतलब एक सेट के सारे एलिमेंट्स एक समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में हो, तो वो पहला जो समुच्चय होगा वो दूसरे समुच्चय का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। तो ये आपको बताना है सबसेट और नॉट सबसेट। ठीक है, आइए का पॉइंट करते हैं। तो ए बराबर है 1,3, ए के अवयव हैं फाइव आपको बता दें, फाइव जो है होता है ना, सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। फाइव इज द सेट ऑफ ऑल सेट्स। इसे आप लोग बोल सकते हैं इम्पटी सेट होता है, लेकिन ये सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। तो फाइव इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। इसे आप लोग कभी मत भूलेगा, जब भी आप लोगों से पूछेगा क्वेश्चन में कि उपसमुच्चय बताइए, तभी फाइव सबसे नंबर 1 पे लिखा जाएगा। ठीक है, अभी हम आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। तो फाइव का मान, ए की वैल्यू क्या है, ए के अवयव 1, 3 है, बी के अवयव हैं, बी के एलिमेंट्स 1, 3, 5, 7 हैं, और सी के हैं 2, 3, 5, 7, 1, 7, 9, 2, 3, 5, 1, 7, 9। तो बताना है आपको सबसेट और नॉट सबसेट में, समुच्चय, उपसमुच्चय और उपसमुच्चय नहीं है, ये बताना है। ए बी का क्या है, सबसेट है या सबसेट नहीं है। तो आप लोग एलिमेंट्स से देख लीजिए, ए की क्या है, 1 और 3 है, बी के 1, 3, 5, 7, 9, सॉरी 1, 3, 5, 7 है। तो ए बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। उस हिसाब से डेफिनेशन में हमने क्या बताया था कि पहले एलिमेंट के सारे अवयव है तो बी में हो, ये तो दूसरे एलिमेंट के सारे अवयव ए में हो, तो पहला वाला दूसरे का उपसमुच्चय हो सकता है तभी, या फिर दूसरे वाला पहले का। मतलब कि कहने का मतलब दोनों समुच्चयों में से एक समुच्चय में दूसरे समुच्चय से ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए, और पहले दोनों समुच्चय में से एक समुच्चय में जो है उसके सारे एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए, उससे ज्यादा एक सेट में एलिमेंट होने चाहिए, तभी होगा उपसमुच्चय। तो ए और बी का क्या हो जाएगा, फिर हिसाब से सबसेट हो जाएगा, क्योंकि ए के सारे अवयव बी में मिल रहे हैं और ए से ज्यादा अवयव है बी में। ठीक है, तो ए सबसेट बी हो जाएगा यहाँ पे। अब ए और सी पूछ रहा है, तो देखिएगा ए में 1, 3 है,
बी में क्या है 1 और 3 मिल जाएगा आपको, तो इस हिसाब से ये भी क्या हो गया इसका सबसेट हो गया, क्योंकि ए के सारे अवयव सी में हैं। ये मैटर नहीं करता कि सी के सारे अवयव भी ए में होंगे। अगर ऐसा होता है तो दोनों बराबर समूचे यानी समान समूचे हो जाएंगे, ठीक है। सी में थर्ड वाले में क्या है बी और सी में बताना है, तो बी के 1 3 5 7 ये सारे एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 1 3 5 और 7, ये देखिए बी के सारे एलिमेंट्स भी सी में मिल रहे हैं, क्या हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा इसका सबसेट हो जाएगा। अब पूछ रहा है 5 भी क्या सी का सबसेट है, इज 5 द सबसेट ऑफ सी, तो हाँ ये भी है, क्योंकि 5 तो सभी समुच्चय में होता है, तो हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो 5 भी क्या हो जाएगा सबसेट। तो नॉट सबसेट की तो नौबत ही नहीं है, तो आइएगा एक और ले लेते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि नॉट सबसेट क्या है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं हम लोग इसमें नंबर में ले लें, ठीक है। 8 क्या जो है सॉरी इससे आपसे गलत हो जाएगा हमारा, हम अगर मान लें जो है जैसे 1 और 3 माना है हमने ए में, तो उस हिसाब से अगर हम मान लें डी में भी मान लें 2 4 6, ठीक है। एक सेट और मान लिया हमने डी में 2 4 6, तो अगर हम कह लें कि क्या जो है ए डी का सबसेट है, आपको फिल करना है, तो आप लोग क्या कहेंगे ए के तो कोई भी अवयव डी में नहीं है, 2 4 6 है, इसमें तो सम संख्या है, इसमें विषम है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा ये नॉट सबसेट हो जाएगा। अगर कोई एक अवयव भी होता है तभी नॉट सबसेट होगा, क्योंकि उसके पूरे अवयव समुच्चय दोनों समुच्चयों के किसी एक समुच्चय में सभी अवयव होने चाहिए, तभी वो एक दूसरे का समुच्चय हो सकता है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब यह आशा आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है, उस समुच्चय की परिभाषा ये होती है, दो समुच्चय की बात करते हैं हम लोग ए और बी की, या कोई भी आप लोग मान सकते हैं, तो हम मान ए और बी हमने माना। डिपेंड ये करना चाहिए कि पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में हो तो पहला वाला समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय होगा, या फिर दूसरे वाले समुच्चय का सभी अवयव ए में हो तो दूसरा वाला पहले का उपसमुच्चय होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद, एक वर्ड आपको इलाहाबाद मिला है, इसके अक्षरों का आपको समुच्चय लिखना है, सॉरी उपसमुच्चय लिखना है, ठीक है। उपसमुच्चय आपको निकालना है इसका, ठीक है। इसके सारे उपसमुच्चय आपको निकालने हैं, सॉरी समुच्चय निकालना है, मुझे लगा शायद समुच्चयों की संख्या निकालनी है। आपको कितने उपसमुच्चय बनेंगे इसको लास्ट में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके समुच्चय पहले लिखना है इलाहाबाद के कि कितने अक्षर का समुच्चय बनेगा, उसके बाद कितना उपसमुच्चय बनेगा उसके बाद में निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। दिया है हमने, जो दिया है उसको हमने पहले कर लिया। क्या दिया है, एक वर्ड है इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद, इसमें तो उस हिसाब से 4 ए आ गए हैं, ठीक है। इलाहाबाद, अब इसका हमें निकालना क्या है, ज्ञात करना है हमें इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। हमें ज्ञात करना क्या है, इसका समुच्चय निकालना है, सिंपल सा। इसके आगे हम लोग कर देंगे या सेट ही लिख दें, क्वेश्चन मार्क कर दे रहे हैं। अब आइएगा ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। क्या हो जाएगा, हमने समुच्चय की परिभाषा क्या पढ़ी थी कि जो समुच्चय होता है वो सुपरिभाषित होता है, मतलब सटीक परिभाषा के साथ उसका कलेक्शन होना चाहिए, संग्रह होना चाहिए, ठीक है। सटीक परिभाषा के साथ उसका जो है सीरियल वाइज सेट होना चाहिए, मतलब सीरियल वाइज को कलेक्ट किया जाना चाहिए, तभी वो क्या होगा, समुच्चय होगा। सिंपल भाषा में सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह।